कृष्ण ने कि राधा को भ्रम का अंत करना होगा, कपट का अंत राधा को करना होगा। कृष्ण, तुमने मेरे भ्रम का अंत कर दिया। अब मेरी पट्टी भी खोल सकते हो। जब आत्मिक दृष्टि तुमने दी है तो भौतिक दृष्टि भी अब तुम ही दे दो। राधा ने कृष्ण की नहीं सुनी, हो सके तो राधा को भी क्षमा दे दे। शांत, क्षमा कहने की आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रसंग के लिए स्वयं को दोष मत दो राधे। जो आवश्यक था वही हुआ है। ये संसार अब जानता है कि यदि राधा के समीप जाना है तो हृदय में कृष्ण होना चाहिए। सब भूल जाओ और चलो अब रास करते हैं। आज रास को माध्यम बनाकर तुमने कपटासुर का अंत किया है। आज से ये संसार तुम्हें राधा रानी रासेश्वरी के नाम से जानेगा। वो जो रास की देवी है। और आज का रास ईश्वर के समान ही दिव्य होगा कृष्ण। निसंदेह होगा। सत्य कहा था आपने महादेव। कृष्ण की इस लीला का अंतिम निष्कर्ष अत्यंत प्रेरणादायी है। धन्य है मेरे आराध्य, अत्यंत दूरगामी दृष्टि रखते हैं। देखो, अब हमें भी इनके कारण रास देखने को मिल रहा है। राधा ने जिस प्रकार कहा था कि रास तो केवल राधा कृष्ण के मध्य ही हो सकता है, कपटासुर के भीतर तो कृष्ण थे ही नहीं, इसलिए वो रास नहीं कर पाया। सत्य है ये, जिसमें कृष्ण नहीं उसमें रास नहीं। शुक्राचार्य, कपटासुर मारा गया। राधा ने उसका वध कर दिया है। आप कपटासुर के लिए इतने भावुक हैं कि उसकी काल्पनिक चिता जला रहे हैं। मूर्ख! ये कपटासुर की चिता नहीं है। अनेक वर्ष पूर्व आज ही के दिन उस कृष्ण ने मेरी माता की हत्या की थी। तब से मैं प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा हूं। हर वर्ष अपनी माता की चिता जलाता हूं ताकि मुझे मेरा प्रतिशोध स्मरण रहे। तुम जानते हो कपटासुर क्यों मारा गया? क्योंकि उसके भीतर वो अग्नि नहीं थी जो कृष्ण को भस्म कर सके, जो मेरे भीतर धधक रही है। हमें कोई ऐसा व्यक्ति खोजना होगा जिसके भीतर कृष्ण को भस्म करने की अग्नि धधक रही हो। कौन है ऐसा व्यक्ति जो आपके भांति कृष्ण से प्रतिशोध लेना चाहता हो? एक ऐसा व्यक्ति है मेरे नेत्रों में जो कृष्ण से उतनी घृणा करता है जितनी कि मैं। ओम नमः शिवाय। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो व्यक्ति
अपना प्रतिशोध पूर्ण करने के लिए ही जीवित है। कौन है वो व्यक्ति? दंत वक्र का भाई विदुर। ओम नमः शिवाय। कृष्ण ने उसके भाई दंत वक्र को मारा। कृष्ण ने उसके घनिष्ठ मित्र शिशुपाल का वध किया। उस समय विदुरथ शक्तिहीन था, तब से वो तप कर रहा है। प्रतिशोध के प्रति ऐसा समर्पित व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। तो विलंब किस बात का आचार्य? हमें शीघ्र ही उसके पास चलना चाहिए। अभी वो सच नहीं है। उसके हृदय में उसके भाई के मृत्यु के प्रतिशोध की अग्नि है, पर भुजाओं में बल नहीं है। पर शीघ्र ही वो प्राप्त कर लेगा। प्रतिशोध की अग्नि अनेक गुना बढ़ रही है कृष्ण। अधिक समय तक बच नहीं पाओगे। ओम नमः शिवाय। अपने नेत्र खोलो विदुरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। प्रणाम महादेव। मांगो, क्या वर मांगते हो? मेरा भ्राता दंतवक्र जो अत्यंत ही शक्तिशाली था, किंतु कृष्ण ने उसका अंत कर दिया। मैं भी अपने भ्राता जैसा शक्तिशाली योद्धा बनना चाहता हूँ। मुझे आशीष दीजिए कि मुझे बल युद्ध में कोई पराजित न कर सके। दंतवक्र की मृत्यु उसके कर्मों का ही परिणाम थी, इसलिए ऐसा वरदान मत मांगो जो आगे चलकर तुम्हें नष्ट करने का ही कारण बन जाए। प्रभु, मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, किंतु मुझे तो वही वरदान चाहिए। जैसी तुम्हारी इच्छा। तथास्तु। प्रणाम महादेव। धन्य है महादेव, आपने मुझे अपराजित बना दिया। जैसे ये वन अग्नि से भस्म हो रहा है, ऐसा ही मेरे प्रतिशोध की अग्नि से कृष्ण की चिता जलेगी। कृष्ण का मैं अंत करूंगा। मैं कृष्ण को संत के लिए चुनौती दूंगा। हम मुझे पराजित नहीं कर पाओगे। कृष्ण, कृष्ण कहाँ हो तुम? कृष्ण। देवर जी कहाँ हैं आप? रेवती, तुमने कृष्ण को देखा? मैं भी कृष्ण को ही खोज रही थी। आज अपने प्रिय देवर के लिए मैंने उनका पसंदीदा भोजन बनाया। आज तो मैंने भी कृष्ण के लिए भोज बनाया था, किंतु वो है कहाँ, कुछ पता ही नहीं। वैसे हम यहाँ छिपे क्यों? आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? छिप रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम छिपे हो। दाऊ, मैं अभी यहाँ पे ना व्यस्त हूँ। मेरा समय व्यर्थ मत कीजिए, आप जाइए यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा यदि तुम मुझे बता दो इतना सा कि तुम यहाँ छिपे क्यों। देखो, मैं वहां जाकर बिल्कुल ऐसे व्यवहार करूंगा जैसे मुझे कुछ ज्ञात ही नहीं है। किंतु यदि मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं तो आपको कुछ ज्ञात होगा ही नहीं। जाके बोलोगे क्या? तब तो मुझे जाना ही चाहिए। अभी जाइए, जाइए ना। देखो, मैं चला जाऊंगा। जाइए ना। ये क्या काम? एक तो मैं तुम्हारे लिए 2-2 भोज की व्यवस्थाएं करवा रहा हूँ, मेरी प्रशंसा करने के स्थान पर तुम मुझे एक बात नहीं बता रहे हो। यहाँ अकेले अकेले छिप रहे हो। एक बात बता सकता हूँ मैं। बताओ। बताओ? हाँ बता। पक्का? हाँ। जाइए, जाइए। राधा, रेवती जी, ये देखिए, जिसे आप ढूंढ रही हैं ना, वो यहाँ छिपा हुआ है। मैं ले आता हूँ इसे।
चलो। तुम वहां क्यों छुपे थे? हाँ देवर जी, सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। मैं तो आप दोनों से छिपना चाह रहा था। ऐसा क्या कर दिया हम दोनों ने कि आपको हमसे छिपना पड़ रहा है? भाभी जी मैं सत्य कहता हूँ, मैं आपसे, राधा से और रुक्मिणी से अत्यंत त्रस्त हो चुका हूँ। और भला क्यों ना हो, प्रतिदिन मेरे लिए आप इतने स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं, रहा नहीं जाता, मुझे खाना ही पड़ता है। तो ये तो अनुचित है ना। आज मैंने सोचा कि मैं उपवास रखूंगा, किंतु नहीं, आज भी वही बात। आप सबने इतने स्वादिष्ट व्यंजन बना के मुझे खिला दिया है ना कि देखो मैं कितना स्थूल हो गया हूँ। नहीं कृष्ण, ऐसा मत करना, आज 56 भोग बने हैं। हाँ देवर जी, आपको उपवास करना है तो आप कल से कर लीजिएगा। आप सबके प्रेम से ना मेरा पेट बाहर आ रहा है और मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, देखो यदि तुम भोजन नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगी। ये क्या कह दिया तुमने राधे? ये तो तुम प्रतिदिन कहती हो, मुझे तो पता ही था तुम यही कहोगे। आज तो आप सबको भूखा रहना है, आप रहो, मैं भोजन नहीं करूंगा। एक क्षण हाँ? मैं एक बात पहले ही स्पष्ट कर रहा हूँ कि ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा है। जिसको भी भोजन नहीं करना है ना करे, मैं भोजन अवश्य करूंगा। कृष्ण, हमारा मन रखने के लिए 2-4 कौर तो खा ही लो ना। हाँ देवर जी। ठीक है, चल। देखो, आप दोनों के लिए मैंने सब चख लिया। ये क्या कृष्ण, मात्र इतना सा ही खाओगे? हाँ हाँ, आज तो मेरा उपवास है ना, ये तो मैंने खाया आप दोनों के लिए, अन्यथा ये भी नहीं खाता। किंतु चिंता की क्या बात है, दाऊ है ना हमारे पास। दाऊ ये सारा भोजन उनके समक्ष तो कुछ भी नहीं है। पर आप तो मल योद्धा भी हैं, आप जितना खाते हैं उतना श्वेत भी तो बहाते हैं, तो आपके लिए तो अच्छी बात है, और शक्ति आएगी। मैं पसीना बहाता हूँ और तुम तो जैसे मल्ल युद्ध जानते तक नहीं हो, है ना? तुम स्वयं भी तो मल्ल युद्ध के खिलाड़ी हो, उसका क्या? अच्छा, अब मैं समझ रहा हूँ राधा, ये मुझे अधिक भोजन खिला करके सुस्त कर देना चाहता है, जिससे कि मैं अपनी पूर्ण शक्ति का उपयोग ना कर पाऊं। मुझे अब शक्ति की नहीं, युक्ति की कुश्ती लड़नी है। अब उसके लिए मेरा छर हरा रहना ही उचित है। युक्ति की कुश्ती? ये कैसी होती है? हाँ, हमें भी बताओ, ये क्या कह रहे हो तुम? अत्यंत अद्भुत रहस्य है, किंतु अभी आपको नहीं बताऊंगा। आप पहले सारा भोजन समाप्त कीजिए, तत्पश्चात बताऊंगा। ना, ये भोजन तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये तो मैं यूं समाप्त कर दूंगा। परंतु हाँ, उसके पश्चात तुम्हें मुझे सत्य बताना होगा। आइए आइए। आज कृष्ण का अंत होगा और मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा।